देखिए, उमर अब्दुल्ला तो तीसरी पीढ़ी है एक परिवार की जी। जो गोल्डन स्पून से ही पैदा हुए और उन्हें लोगों की कम से कम बुनियादी ज़रूरतों की कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। वो एक चीफ मिनिस्टर के घर पैदा हुए और जिनका दादा भी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर रहा है। जी। 77 ईयर्स में जी। केवल 3 साल और कुछ महीने हम सत्ता में रहे हैं, अलायंस में रहे हैं। बाकी लगभग 74 ईयर्स हमने अपोजिशन और विपक्षी देखा है। हमारी बनावट जो है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो विपक्ष की ही हुई है और मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। क्या कारण रहा कि कश्मीर से कोई सीट इस बार भी नहीं निकल पाई? देखिए, ये तो एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, चाहे इंजीनियर रशीद हो, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे हुँ, हुँ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। राग तो ये सब पाकिस्तान का ही अलापने वाले हैं और इन सब का गुरु जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। 5 जो एमएलएज़ को चुनने का अधिकार है, वो केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर को है और वही करेंगे। और 2019 में हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएँगे, कमल खिलाएँगे कश्मीर में। ये जंग तब तक जारी रहेगी चाहे 2029 में इसमें सफल हो पाएँ या और आगे टाइम हमें लगे। हम रेडी हैं पोलराइज़ करना हुँ, हुँ। धर्म के नाम पे और कहीं न कहीं जो पाकिस्तान का एजेंडा है अलगाववाद का, उसके नाम पे उन्होंने लोगों को यूनाइट किया और बाकी पार्टीज़ फेल हो गई। जम्मू कश्मीर यूटी की पहली सरकार बन रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, मगर बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में सामने आई है। 29 एमएलए जीते हैं, पहली बार रिकॉर्ड बना है। हमारे साथ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और कद्दावर नेता किश्तवाड़ के पाडर नागसैनी से जीते हुए सुनील शर्मा जी हैं। सुनील जी, उम्मीद तो ये थी बीजेपी को कि इस बार सरकार बनेगी, मगर कहीं ना कहीं 29 लेकर भी सरकार में नहीं आ पाए, तो कहीं ना कहीं कोई दिल के अंदर वो रह गया कि सरकार नहीं बन पाई। बिल्कुल खजूरिया साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी को मुझे लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा नंबर 2024 के इस असेंबली इलेक्शन में मिला और ये चुनाव हमने सरकार बनाने के लिए ही लड़ा था। हर पॉलिटिकल पार्टी सेवा के लिए एक माध्यम चुनती है जी। कि सत्ता में आए और सत्ता से हम सेवा करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए नहीं आती है, सत्ता के लिए काम नहीं करती है। और वैसे भी जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में इन 77 ईयर्स में जी। केवल 3 साल और कुछ महीने हम सत्ता में रहे हैं, अलायंस में रहे हैं। बाकी लगभग 74 ईयर्स हमने अपोजिशन और विपक्षी देखा है। लेकिन ये बात आपकी सत्य है कि 29 सीटें जीत के भी हम सरकार नहीं बनाए, इसका हमें अपने आप में ही मलाल तो है ही। लेकिन नाउम्मीद नहीं है हम, विश्वास पूरा है और इस बार नहीं तो अगली बार। इस बार हमें जनता ने विपक्ष का रोल दिया। शायद जनता को लगा कि इस बार इनको विपक्ष में बैठ के अपना रोल अदा करना है, तो हमने वो भी एक्सेप्ट किया। हमारी बनावट जो है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो विपक्ष की ही हुई है और मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर में एक मजबूत विपक्ष की इस वक़्त आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो हम निभाएँगे। जिस भी रोल में यहाँ की जनता हमें मैंडेट दे के रखेगी, भारतीय जनता पार्टी आदर सहित उसको स्वीकार करके उस रोल को निभाएगी। उमर अब्दुल्ला 2.0, पहले वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मगर स्टेट के थे, यूटी के तो पहली बार बन रहे हैं। कैसे देखते हैं आप उन्हें एज ए चीफ मिनिस्टर और इस सरकार को? अभी तो हालांकि गठन हुआ है, फिर भी कैसे देखते हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला तो तीसरी पीढ़ी है एक परिवार की जी। जो गोल्डन स्पून से ही पैदा हुए और उन्हें लोगों की कम से कम बुनियादी ज़रूरतों की कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। वो एक चीफ मिनिस्टर के घर पैदा हुए और जिनका दादा भी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर रहा है। जी। मुझे लगता है कि शायद इस बार वो चौथी पीढ़ी भी लॉन्च कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक जिस ईगो में वो रहे हैं, जी। ये थोड़ा-सा डिफरेंट है इस वक़्त, क्योंकि यूनियन टेरिटरी मीन्स कि केंद्र शासित, प्रदेश। सेंटर का जी। रूल जहाँ से चले, जी। जहाँ पे रले जहाँ पे चले, तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा रोल डिफरेंट है। मोस्ट जो
पावर्स हैं, अधिकार हैं, वो मैक्सिमम एलजी साहब के पास हैं। तो ले दे के जिस प्रकार से उन्होंने इस स्टेट को चलाया है अपनी मर्जी से, यहाँ पे उनके दौर में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत प्रॉब्लम जी। रही, आतंकवाद बहुत हम्म। बढ़ा, अलगाववाद बढ़ा, पत्थरबाजी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, परिवारवाद बढ़ा। तो वो सारी चीज़ें कम से कम इस वक्त नहीं है, ये सारी चीज़ें केंद्र के कंट्रोल में हैं। बाकी लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनने वादे किए हैं, उनने कहा है कि हर महीने हम सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट मुफ्त बिजली बिजली फ्री भी बोली देंगे, है, एम्प्लॉयमेंट 1 एक लाख। लाख 1 लाख रोजगार जी। देंगे, 5,000 पेंशन देंगे। आपको तो लगता है कर पाएंगे सुनील जी? देखिए खजूरिया साहब, आपसे बेहतर कोई स्टेट जी। को समझ नहीं सकता है। आपने तो बचपन से ही कवर किया है जी। बड़े बड़े अखबार के लिए भी, आपसे जी। बेहतर नहीं समझ सकता है स्टेट को कोई। बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई इनकम नहीं है हमारे पास। यहाँ पे यदि आप एम्प्लॉई हैं और अपना जीपी फंड निकालना चाहें तो सालों लग जाते हैं अपना जीपी फंड लेने जी। के लिए। यहाँ पे सैलरी के लिए हम तरसते हैं। जी। यहाँ पे 38,000 करोड़ पर ईयर हमारा डेफिसिट है जी। बिजली का। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ हमें मतलब अभी जनरेट करनी है। तो अभी ये सारे ख्वाब जो है, मुझे लगता है मुंगेरी लाल के ख्वाब ही दिखाएंगे। जी। लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि जो जिस चीज़ के लिए आपने वोट लिए थे जी। वो कितना वो कर पाएंगे, अभी वक्त बताएगा, आगे भविष्य सुनील जी, बताएगा। इन इलेक्शन ने जम्मू और कश्मीर को और ज्यादा बांट दिया। पूरी तरह से कश्मीर ने एनसी को वोट दिया और जम्मू ने बीजेपी को जिता के भेजा। ये गैप को आपको लगता है उमर अब्दुल्ला सरकार भर सकती है? हालांकि उमर लगातार अपने बयानों में अभी तक तो कह रहे हैं कि हम जम्मू को डू शेयर देंगे, मगर कैसे देंगे? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने अपनी पॉलिसीज के आधार पे जी। एक नज़र से जम्मू कश्मीर को देखा। आप देखिए, जितने लोगों को यहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड के तहत यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जी। मिलता है, उससे कई ज़्यादा गुना वहाँ पे लोगों को मिल रहा है। हम्म। यहाँ पे भी मुफ्त राशन मिलता है, वहाँ पे मुफ्त राशन मिलता है, यहाँ पे पेंशन मिली, वहाँ पे पेंशन मिली, यहाँ जी। पे किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपया क्वार्टरली मिलता है, वहाँ पे मिलता है। तो ऐसी योजनाओं के तहत कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। अगर आप देखेंगे, रिंग रोड यहाँ पे बन रहा है, रिंग रोड वहाँ भी बन रहा है, एम्स जी। यहाँ बन रहा है, एम्स वहाँ बन जी। रहा है। तो डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों रीजन्स को मतलब इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी एक नज़र से देखा। लेकिन हमें बहुत अफ़सोस है कि कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं, वो लोगों को वहाँ पे रिलीजन के नाम पे गुमराह करते हैं और दूसरे ट्रैक पे ले जाते हैं। अन्यथा मेजॉरिटी इस वक़्त लोग चाहते हैं कि भई हम मोदी जी की इन पॉलिसीज़ को आदर करें, इज़्ज़त करें और वोट दें। बट वो शेयर हमें मिल नहीं पाया। नो डाउट कि हमारा वोट शेयर बढ़ा, लेकिन वो हम जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो जिस वजह से, जिस नज़रिए से लगता है कि 2 ध्रुव बन गए, एक जम्मू और एक कश्मीर, यहाँ पे बीजेपी आई, वहाँ पे बीजेपी ने भी बहुत काम किया, बट वहाँ से आउटकम नहीं आया। लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए ये चैलेंज नहीं है। उमर अब्दुल्ला चाहता ही है कि यहाँ पे कश्मीर में उनका बेस्टन बना रहे। जी। कभी 370 के नाम पे, चाइना के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे, झूठे वादों के नाम पे, क्योंकि उन्होंने उसी चीज़ की राजनीति करनी है। थोड़ी-सी परेशानी और तकलीफ़ भारतीय जनता पार्टी को होती है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे जम्मू कश्मीर को एक इकाई मानती है और एक मतलब अखंड एक भाग भारत का जी। मानती है। तो इसलिए हमें तकलीफ़ होती है कि जहाँ पे थोड़ी-सी पोलराइज़ेशन हो और अलगाववाद के नाम पे 370 को रेस्टोर करने के नाम पे जहाँ पे वोट माँगा जाए, तो ये बेस ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की वही है, डिविसिव पॉलिटिक्स करना। तो उन्हें ये तकलीफ़ नहीं होगी और उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। वो और ज़्यादा इस खाई को खोदेंगे, जो हमें अनुमान है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और बीजेपी की केंद्र में सरकार ने बहुत मेहनत की, प्रायोरिटी पे भी रखा कश्मीर को कि इस बार कश्मीर में भी कमल खिलेगा। आपने खुद भी सुनील जी बहुत मेहनत की कश्मीर के, आप ऊपरी भाग कुपवाड़ा तक भी कैंपेन करते रहे। क्या कारण रहा कि कश्मीर से कोई सीट इस बार भी नहीं निकल पाई? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी खाता जी। खोलेगी। 2-3 सीट्स पे तो बहुत ही नेक टू क्लोज नेक रहा कॉन्टेस्ट था। हमारा, जी। बहुत क्लोज़ कंटेस्ट रहा और उन्हीं सीट्स पे हमें उम्मीद थी जीतने की। लेकिन मैं आपको बताऊँ खजूरिया साहब, अंतोगत्वा वहाँ पे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मतलब 370 के लिए लोगों को गुमराह किया, घुमा 35 के लिए गुमराह किया। जो लोग डेवलपमेंट के नाम पे वोट देना चाहते थे, जो लोग अब शांति मय वातावरण के लिए वोट देना चाहते जी। थे, उनको दोबारा से वहाँ धकेला गया, जिस वजह से हमें नुकसान हुआ। यदि मेरिट्स के आधार पे चुनाव होता, यदि
डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव होता, विकास के नाम पे चुनाव होता, यदि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे चुनाव होता तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी जीतती। लेकिन वहाँ की आपने देखा होगा कि बहुत डीप रूटेड एक जी। कंस्पायरेसी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड वहाँ पे चलती है, जिसका फ़ायदा 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज़ उठाती हैं, और इस बार मुझे लगता है यूनाइटेडली एक पार्टी नहीं उठाया उसका फ़ायदा, और कहीं न कहीं वो हमारे लिए एक मेजर सेटबैक रहा, जो हम वोट शेयर को कन्वर्ट नहीं कर पाए जीत अच्छा, में। बाकी छोटी-छोटी पार्टीज़ जैसे अपनी पार्टी थी, डीपीएपी थी, पीपल कॉन्फ्रेंस थी, इंजीनियर रशीद, वो सब फेल हो गए, सिर्फ एनसी की तरफ वोट गया। क्या लगता है, पोलराइज़ेशन हुई बिल्कुल वोट की? डेफ़िनेटली पोलराइज़ेशन ही रहा। हुँ, और देखिए, चाहे अपनी पार्टी है, चाहे इंजीनियर जी, रशीद है, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, मुझे लगता है कि इनकी लड़ाई ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही फ़ायदा फ़ायदा दिया। दिलाया। और जिस प्रकार से वहाँ पे, मैं बार-बार बोलूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ट्रैक पे लोगों को यूनाइट किया, वो वही था कि पोलराइज़ करना हुँ, हुँ, धर्म के नाम पे, और कहीं न कहीं जो पाकिस्तान का एजेंडा है अलगाववाद का, उसके नाम पे उन्होंने लोगों को यूनाइट किया, और बाकी पार्टीज़ फ़ेल हो गई। देखिए, ये तो एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, चाहे इंजीनियर रशीद हो, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे हुँ, हुँ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। राग तो ये सब पाकिस्तान का ही अलापने वाले हैं, और इन सब का गुरु जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लेकिन इस बार गुरु जीत गया और चेले बिखर गए, और जी। गुरु ने अपनी चाल चली, वो अभी सरकार भी बना आपने रहे अपनी कैंपेन में सुनील जी, मैंने देखा काफ़ी जगह आपने जो और भी कैंपेन की, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनसी के और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को काउंटर किया। आपने कहा कि ये शंकराचार्य जी की पहाड़ी का नाम बदलने की बात करते हैं, पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं। तो अगर अब उनकी सरकार आ गई है, अगर ये सारी चीज़ों को लेकर अब वो अपने मैनिफेस्टो को लेकर आगे बढ़ेंगे, किस तरह से काउंटर करने का प्लान कर रही है देखिए, बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी को एक ज़बरदस्त मैंडेट मिला है, और जम्मू के लोगों ने बिल्कुल राष्ट्रीयता के नाम पे जी, वोट दिया है। किसी भी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, इसके लिए भारतीय जनता जी, पार्टी ने 29 योद्धाओं को यहाँ से जीता है। जी, चाहे शंकराचार्य को इन्होंने तख्त सुलेमान के नाम से चेंज करने के लिए कोई मैनिफेस्टो में स्वप्न देखा हो, या वहाँ पे हरि पर्वत को, जो हमारी जी, शारका माता है, हाँ, वहाँ पे नाम चेंज करने की, पाकिस्तान के साथ बात करने की। देखिए, इनका तो मुझे लगता है कि कोई मॉरल ग्राउंड्स ही नहीं है इनके पास कि ये बात करें कि भाई, जी, ये मैनिफेस्टो में बोलेंगे पाकिस्तान के साथ बात करें। ये डोमेन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, जहाँ पर इनकी पहुँच नहीं है, ना जी, वो पहुँच सकते हैं वहाँ पे। वो डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री से कब क्या बात करनी है, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर भारत सरकार ने ये कह जी। दिया है कि जब तक टेररिज्म चलेगा तब तक किसी भी कीमत पे बात नहीं होगी। तो लिहाजा ये इनका जो मैनिफेस्टो में, मंशूर में ये बात है, ये ऊपर से ही खारिज हो जाती है। जहाँ तक इनने शंकराचार्य जी, जो आदि गुरु शंकराचार्य, हमारे आज भी हम शिव का अवतार जिनको जी, मानते हैं, आस्था और श्रद्धा का केंद्र वहाँ पे हमारे शंकराचार्य जी का मंदिर है। नाम बदलना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते हैं। 29 बहुत ज़्यादा है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहाँ पे होगा तो ये भूल जाएँ कि कोई इस प्रकार का बिल या कोई इस प्रकार का नाम चेंज करने की सोचें। ये सिर्फ़ और सिर्फ़, मैंने कहा ना, दोबारा से अलगाववाद और इस प्रकार की रेडिकल बातें करके वहाँ के नौजवानों को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। वो इनको भी पता है ये नाम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों को वोट लेने के लिए इस प्रकार का गुमराह करना होगा। असेंबली के अंदर और बाहर बीजेपी पूरी तरह से अपोजिशन के स्ट्रॉन्ग रोल में रहेगी? बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं। अपोज़िशन, हमें तो 5-7 साल बहुत दिक्कत आई, हमें पता ही नहीं चलने जी, लगा ये रूलिंग कैसे होगी। जी। हम तो अपोज़िशन में हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, और उसमें हम बहुत ही निपुण हैं। बीजेपी का स्वभाव है अपोजिशन में। आप देख लीजिएगा, हाँ, असेंबली आप तो कवर करते जी। हैं, बड़ी देर से कवर करते हैं। जी, आप भारतीय जनता पार्टी का रुख देखिए, लेकिन अननेसेसरी भी नहीं कि हम हाँ, काम अननेसेसरी का। बिज़नेस को मतलब डिस्टर्ब करें। हुँ, हुँ। लेकिन जहाँ तक नेशनलिज़्म की बात आए, जहाँ पर जम्मू के हितों की बात आए, जहाँ पे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात आए, किसी भी कीमत पे सुरक्षा की बात आए, किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, और मुँह तोड़ जवाब देगी। किसी भी इनके मंसूबे को यहाँ पे सफल नहीं होने देगी। पहला तो मुझे लगता है नोक-झोंक इसी से हो जाएगा कि 5 नॉमिनेटेड एमएलए को लेकर उमर अब्दुल्ला पहले ही बयान दे रहे हैं कि सरकार के साथ बातचीत करें, एलजी फिर उनको नॉमिनेट करें, देखिए, जबकि वो उनका प्रेरोगेटिव है। उमर अब्दुल्ला का अपना फेलियर डे 1 से नज़र आ रहा है। जी,
उसने टोटल डाइवर्ट करना है चीज़ों को। देखिए, लोग सड़क माँगेंगे वो 370 बोलेगा, लोग बिजली माँगेंगे तो वो 5 नॉमिनेटेड एमएलए जी। ढूँढेगा, लोग वहाँ पे हॉस्पिटल बोलेंगे तो वो पत्थरबाज़ों को छोड़ने की बात करेगा। ये आज मेरी प्रेडिक्शन मान लीजिएगा, जी। उसने 5 पॉइंट्स पे इस सारे अपने टेन्योर को डाइवर्ट करना है, लेकिन वहाँ से भी उनको तैयार है कश्मीर की जनता। मुझे लगता है कि उन्हें समझ आ गया है कि भई जो इसका स्टैंड था, तो कहीं न कहीं आज ही वो उसको डगमगा गया है। लोग तो हिसाब माँगेंगे, लेकिन जिस तरीके से उसने सोचा होगा कि वो डाइवर्ट करके वहाँ पे सर्वाइव करेगा, वो अब लोग मानेंगे नहीं, ना ही हम उस चीज़ को मतलब सफल होने देंगे। हम लोगों के बीच में जाएँगे और मेरिट्स की बात करेंगे, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल की बात करेंगे। 370 यहाँ पे जो 5 एमएलएज़ की बात जी। है, वो उसका अधिकार नहीं है। देखिए, इस वक़्त असेंबली के लिमिटेड अधिकार हैं। इस जी। वक़्त जो गवर्नमेंट बनेगी, जो कैबिनेट बनेगी, वो टोटल एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हर चीज़ का वो देखेंगे। कर्ता-धर्ता होता है। मैं मिनिस्टर हूँ, तो मैंने कोई प्रोजेक्ट अगर अप्रूव कराना है, तो जी। डेफ़िनेटली वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा और बहुत ज़्यादा अधिकार उनके पास है। तो कहीं न कहीं वो सिर्फ़ डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। तो 5 जो एमएलएज़ को चुनने का अधिकार है, वो केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर को है और वही करेंगे। सुनील जी, एक आखिरी सवाल है, जब कैंपेन करने अमित शाह पार्डर पहुँचे तो उन्होंने जनता से बहुत खुल के कहा कि आप सुनील शर्मा जी को विधायक बनाइए, इनको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूँगा। वो बहुत नज़दीक हैं आपके, आपके काम से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, ये देखने को मिलता है क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है पिछले 5-10 सालों में। केवल किश्तवाड़ में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में कैंपेन बीजेपी के लिए, बाकी ज़्यादा लोगों को जोड़ना। तो अब हम सुनील शर्मा जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रोल में देख रहे हैं या फिर अगले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नहीं, देख रहे हैं? या खुजूर फिर कोई और बड़ा रोल है? खजूरे साहब, कोई रोल नहीं। रोल एक कार्यकर्ता का बहुत बड़ा हुँ। होता है। जो ही ये पद दायित्व मिलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा रोल होता है। जी। वो एक व्यवस्था के नाते देखिए, आज कोई व्यक्ति है, कल दूसरा हो सकता है, एक जी। व्यवस्था रहती है। उस व्यवस्था के नाते किसी व्यक्ति को बनाया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा मेरी इच्छा भी नहीं है, मेरा माइंडसेट उस तरीके का नहीं है कि मैं किसी रोल के लिए बहुत कहीं पे दौड़ूँ, भागूँ। जिस भी व्यक्ति को वो रोल दिया जाएगा, ये आप माने कि मैं बिल्कुल एक पहाड़ की तरह खड़ा रहूँगा जी। और जहाँ पे हमें पार्टी रखेगी, मैं कहता हूँ कि एमएलए का बहुत बड़ा रोल है। एज़ एमएलए बिल्कुल। भी मेरे लिए बहुत बड़ा काम है और मेरी ज़्यादा कोई रुचि भी नहीं है उस दौड़ के लिए, उस पद के लिए। जहाँ पार्टी रखेगी, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। कश्मीर में कमल खिलाने की मेहनत जारी रहेगी? डेफ़िनेटली, और आप यकीन मानें कि हमारा लक्ष्य ही है, भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटती है। हुँ। हमने 1953 में कहा था कि हम 370 हटाएँगे और हम 2019 में उसमें सफल हो गए और 2019 में हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएँगे, कमल खिलाएँगे कश्मीर में। ये जंग तब तक जारी रहेगी, चाहे 2029 में इसमें सफल हो पाएँ या और आगे टाइम हमें लगे। हम रेडी हैं हर स्टेटहुड चैलेंज। कब वापस आ रही है? हाँ जी। देखिए, स्टेटहुड ये अधिकार तो प्रधानमंत्री जी का है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जब हालात सामान्य होंगे, जब उनको लगेगा कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, स्टेटहुड आ जाएगा। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद सुनील जी हमारे साथ थैंक बात यू सर। करने के लिए। तो ये थे सुनील शर्मा जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि उमर अब्दुल्ला चाहे चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मगर राह आसान नहीं होगी। बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की तरह हर मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के खड़ी रहेगी और कश्मीर में आने वाले दिनों में कमल खिलेगा और मेहनत उसके लिए जारी रहेगी। बहुत धन्यवाद।